तो क्या हुआ कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 180 तक जो होती है दैट इज द इम्पोर्टेंट हिट्स, है ना, जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को केपी का एक फॉर्मूला बताती हूँ। मान लो जो भी यहाँ पे डिग्रीज लिखी हुई है, जैसे 180 से ऊपर 210, 211, 217, है ना। देखो इनका कोई वैसे प्लस माइनस वाला रूल होता है, कुछ खास होता नहीं है। लेकिन जब हम लोग केपी पढ़ाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि इसको हम 360 से माइनस कर देते हैं। तो आप लोग ना अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो ना आप लोगों को, तो आप लोग ऐसे करना, जो भी 180 से ऊपर का यहाँ पे डिग्री दिखा रहा है उस सभी को आप लोग माइनस कर देना 360 से। ठीक है। और जैसे आप 360 से माइनस करोगे, वो अपने आप 180 के अंदर अंदर का हिट चला आएगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है। और वैसे एक बात बता दूं कि 180 से ऊपर जितनी भी हिट्स होती है उसका कुछ ज्यादा माइनर इफेक्ट नहीं होता, कुछ बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। 80 तक ही ज्यादा बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है। अब क्या है कि दूसरी चीज होती है जो मैं आप लोगों को कल सिखा रही थी, हाउस की जो हिट होती है ना, कि जहाँ की कोई भी हाउस की जो डिग्री है, ठीक है, वहां से वो प्लैनेट कितना घूम चुका है और वो सामने जाके कितना असर कर रहा है। देखिए इस ये जो सॉफ्टवेयर ना उसने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है। जैसे ये प्लैनेट टू प्लैनेट, ये प्लैनेट टू हाउस है, देखिए यहाँ पे हर हाउसेस की एक डिग्री लिखी हुई है, देख रहे हो, 194, 224, हाँ। हर हाउसेस की एक डिग्री लिखी हुई है। इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे देखिए 194, 224 लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे आप वो नहीं देख पा रहे हो। ये सॉफ्टवेयर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उसमें क्या था, प्लैनेट की डिग्री लिखी हुई रहती है। तो जो प्लैनेट जितना डिग्री लेके निकल चुका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं उसका आगे पीछे दोनों हाउसेस में असर होता है। ठीक है। जैसे दूसरा यहाँ पे आप देखो, हाउस शुरू हो रहा है 254 और ये है 224। ठीक है। अगर ये डिफरेंस विद इन 10 डिग्री आता है, तो उस प्लैनेट का असर उसके सेकंड हाउस में भी आ जाता है। मतलब चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो इसका असर दूसरे में भी आ जाएगा। ठीक है। हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने बताया बहुत अच्छा है, क्योंकि दो हाउस में इसका इफेक्ट आ जाता है, जैसे मैंने देखा हुआ है कईयों में ना। मेरी तो बेटी है हमें कि ये तो देखना, लगा। जैसे रेट्रोगेट प्लैनेट का आगे पीछे इफेक्ट आता है, राहु केतु का आगे पीछे इफेक्ट आता है, तो दो हाउसेस के बीच में अगर 10 डिग्री के अंदर अंदर का अगर डिफरेंस है, तो वो दोनों एक दूसरे, उसमें बैठे हुए प्लैनेट दोनों एक दूसरे को हिट मारते हैं। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, महादशा, अंतरदशा और पतंतर दशा जो है उसका जो हम लोग जो देखते हैं कि वो कौन सी राशि को नेगेटिव हिट दे रहा है, या कौन से प्लैनेट को नेगेटिव हिट दे रहा है, या कौन से प्लैनेट के ऊपर उसकी नेगेटिव हिट आ रही है, उन सारी चीज को हमें देखना है। अब सिंपली लोग क्या बोलते हैं कि आप जो आपको महादशा, अंतरदशा या पतंतर दशा चल रही है उसका सामान वहां से हटा दो, या जिस प्लैनेट के ऊपर वो हिट दे रहा है वो चीजें वहां से हटाते जाओ। ये कैलकुलेशन दैट इज ओके, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी अगर कोई सिमिलर आपको दशा चल रही हो, मतलब जो आपस में, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपने देखा कि चंद्रमा के साथ जुपिटर और जुपिटर के साथ मंगल चल रहा है, तो आपको क्या फील हुआ, दशा देखते ही आप क्या सोचोगे, बताओ मुझे, दशा देख, फ्रेंडली प्लैनेट्स और वो सोचना होता है एनिमी प्लैनेट है या फ्रेंडली प्लैनेट है। है ना। तो आपने क्या सोचा कि भैया ये तो तीनों के तीनों आपस में फ्रेंडली प्लैनेट है, ये बुरा इफेक्ट देंगे ही कैसे, है ना। करेक्ट। इसीलिए दैट इज द ओवर कॉन्फिडेंस। हमेशा ये याद रखना, केपी और वैदिक बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का ही डिफरेंस है। और जब आप लाल किताब से वास्तु करते हो या केपी से वास्तु करते हो, तो उसका डिफरेंस भी जमीन आसमान का हो जाता है। अब इसमें क्या है, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन सिमिलर प्लैनेट्स या फ्रेंड प्लैनेट्स
एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से 45, 90, 135, 180 की हिट गुरु को दे रहा है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आपस में चंद्रमा और गुरु की दशा चल रही हो तो वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा ऐसा इफेक्ट दे रहा है या गुरु ऐसा इफेक्ट दे रहा है तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तो आप लोगों को अभी रिसेंटली में ही लिखवाया था। अगर मैं आपको कहूं कि चंद्रमा जो है गुरु के ऊपर 40 डिग्री का हिट मार रहा है, 45 डिग्री का, सॉरी, तो आप क्या कहोगे फिर? इसका रिजल्ट कैसे निकालोगे? 45 डिग्री का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? नेगेटिव बताया था आपने। क्या नेगेटिव बताया था? डिमोटिवेट करता है वो। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या करेगा गुरु को? अच्छे काम चंद्रमा करने से के नहीं ऊपर करेगा। अगर गुरु की 45 डिग्री की नेगेटिव हिट आ रही है चंद्रमा के ऊपर गुरु की, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? गुरु उस के रिलेटेड जो उसके इफेक्ट आएगा। हाँ, गुरु से रिलेटेड जो उसके हाउसेस होंगे या उसकी जिंदगी में जो उसका गुरु होगा वो उसको डिमोटिवेट कर सकता है, उसके मन को, माइंड को, कैश फ्लो को नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आई? तो ये चीज है ना, कॉपी में दूसरे कलर से लिख के रखना। ये केपी में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 3 आपस में चल रहे फ्रेंडली प्लैनेट्स एक दूसरे को पॉजिटिव हिट देते हैं। अगर किसी तरीके से नेगेटिव हिट दे रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मैडम इसको अगले वीक हम केस स्टडी के थ्रू से देखेंगे ना, मतलब कुछ चार्ट वार्ट लेके, राइट? हाँ, प्रैक्टिस तो करेंगे ही, सारी चीजें हो जाए थ्योरी पे प्रैक्टिस भी करेंगे। इसको अगर हम देख ले तो उनको कौन सी दशा चल रही है? केतु में, राहु में, शुक्र। तो करेक्ट। वैसे तो राहु और शुक्र आपस में नेगेटिव ही है ना? लेकिन यहाँ पे केतु और राहु जो होता है वो आमने सामने, लेकिन इनको 180 नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक सर है एक धड़ है। अब हम यहाँ पे अगर सिर्फ इतना देख लें कि राहु और शुक्र एक दूसरे के लिए कैसे हैं, तो यहाँ पे हमको देखने से ही समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम इस दशा में देखें कि इसके राहु के बाद इसको जुपिटर लगेगा, यहाँ पे सूर्य लगेगा, ठीक है ना? तो जुपिटर और सूर्य जो है वो तो अपने आप में एक पॉजिटिव फ्रेंड्स है। है ना? लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जुपिटर और सूर्य का आपस में कैसे हिट का कनेक्शन बन रहा है? जुपिटर यहाँ बैठा है और सूर्य यहाँ है, 180 डिग्री का हिट बना रहे हैं ये लोग एक दूसरे को, है करेक्ट। ना, आमने सामने। तो ये तो नेगेटिव ही है। समझ में आया? जब जो गुरु में सूर्य आएगा तो इस इंसान को अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में भी प्रॉब्लम आएगा। इसको अपने गुरु से, अपने बच्चे से, किसी भी तरीके से कोई भी जरूरी नहीं है कि इसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा या फिर इसके साथ पॉजिटिव घटना घटेगी। तो मैडम वो प्लैनेट्स के इसमें तो लाल हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। वो अगर आप अगले प्लैनेट्स में जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली लाल दिखा देगा उसमें उस वक्त वो गुरु और हाँ उसमें। हाँ, यहाँ पे गुरु और सूर्य में ये चीज आपको दिखा देती है। बट क्या है, मैं चाहती हूँ आप लोग सभी चीज हाथ से कैलकुलेट करिए, 30, 60, 45, 47। और अगर सॉफ्टवेयर से करना है तो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर लो जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होता है। ये सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखो 275, 301, 332, ये सब जो हिट दिखाई दे रही है ना, इसको 360 से माइनस करते जाना, आपको सारे के सारे कैलकुलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव मिलते चले जाएंगे। जैसे देखो एक दो करके दिखाती हूँ। अब आप ये देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि मेरा ये जो 211 का हिट है वो कैसा है, केतु का थर्ड हाउस में है ना? तो 211 माइनस 360 कितना होता है? 149। 149 की हिट कैसी होती है? हेलो, हाँ जी मैम, आ रही है बात। तो वो कितने की हिट हो जाती है? 150 नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है? अच्छी होती है मैम वो तो फिर पॉजिटिव होती 150। है। हाँ, तो वो क्या हुआ, उस पे उसको पॉजिटिव हिट दे रहा है, ठीक है? केतु का ये पॉजिटिव हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है
कि यहाँ पे ये हिट दे रहा है 305, तो ये 305 वाली जो है इसके 12वें घर में, तो 305 माइनस 360 ये कितनी हो गई 55, मतलब किसमें आ गई 60 में, प्लस माइनस 5 करेंगे हाँ 60 में आ गई, पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? एस्ट्रो वास्तु में ये फॉर्मूला कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिए क्यों, क्योंकि ये केपी में ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें क्या है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उस पे हाउसेस प्लैनेट का कैलकुलेशन करने का तरीका दूसरा होता है, तो आप है ना ऐसे माइनस करके देख लेना, तो आपको अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है ना। और ऐसे क्या है, अपने हाथ से आप करके देख सकते हो कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। अब दशांश देख लिए आप लोगों ने, हाउसेस देख लिए, प्लैनेट्स देख लिए कि प्लैनेट्स का किस तरीके से रिजल्ट्स होते हैं। मेनली काम जो है वो ये सब ही करेंगे। द मोस्ट मैडम ये इम्पोर्टेंट, बट साइन लॉर्ड के अगल बगल में जैसे अभी ये उसी उसी चार्ट पे जो कुछ पुराना चार्ट था आपने ओपन किया था ना प्लैनेट्स में। प्लैनेट्स में, हाँ हाँ ये जो साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड जो होता है उसके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं 10 7 2 राइट केतु के लाइन में, हाँ हाँ हाँ। उसका से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो सब नहीं देखना होता है। देखिए ऐसा है ना कि आप केपी हिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो चीजें है ना, ये सब प्रेडिक्शन में काम आती है, वास्तु में काम नहीं आती है। वास्तु से इसका आपका क्या लेना देना। हम लोग जब केपी पढ़ते हैं ना तब इनका काम आता है कि केतु जो है वो इफेक्ट देता है, ज्यादातर इफेक्ट देता है अपने स्टार लॉर्ड का। मतलब अगर आपको केतु को समझना है, केतु का प्रिडिक्शन करना है, तो केतु यहाँ पे 3 4 5 मतलब स्टार लॉर्ड का इफेक्ट देगा। तो कौन कौन सी घटना में स्टार लॉर्ड आती है, कौन सी सब लॉर्ड आती है, कौन सी सब लॉर्ड आती है, तो वो अपना केतु का मतलब उसमें केपी में आता है। जैसे वैदिक अलग होता है और वैदिक का जो मैंने आप लोगों को वास्तु सिखाया दैट इज अलग, है ना। तो इस केपी के एस्ट्रो वास्तु में बस आपको ये हिट्स देखनी है कि कौन से प्लैनेट की कौन सी हिट कहाँ नेगेटिव जा रही है, कौन से हाउसेस में जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, और उसी को आपको कंसिडर करके वो चीज हटा के वहां पे इसको पॉजिटिवली देना है, क्योंकि अच्छा इसके लिए आपको प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है। इस ये पर जो आपने जो कैलकुलेशन प्रश्न है ना, भेजा हुआ है, प्रश्न इससे जो मैं भेजा हुआ है उसमें तो वो प्रश्न वैसे ही आएगा ना कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से कैसे करेंगे। हाँ नहीं आपको तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि वो कौन से हाउस से कनेक्टेड है। कोई आपके बोल रहा है कि जॉब का प्रॉब्लम है, तो ठीक है 6th हाउस है, तो इसके 6th हाउस में देख लीजिए कौन से प्लैनेट की नेगेटिव हिट आ रही है। इनके साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में जुपिटर की नेगेटिव हिट आ रही है, तो यहाँ से जुपिटर का सामान हटा दो, बस हो गया। करेक्ट करेक्ट, पर इसमें मैडम ट्रांजिट काम नहीं करता है क्या बिल्कुल भी केपी में, क्योंकि ये जो चार्ट है नीचे वाला वो तो लाइफ टाइम सेम रहेगा ना, वो लाइफ टाइम ट्रांजिट चार्ट नहीं सेम है, वो रहता तो है, नेटल हाँ। चार्ट है। देखो ट्रांजिट जो है वो केपी में काम करता है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं करता, दैट इज द होरारी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शनि जो है अभी यहाँ पे है, गुरु के हाँ ऊपर है, ठीक है। हाँ तो आप ऐसे काउंट करके देख सकते हो कि यहाँ पे इसका 30 डिग्री का हिट पड़ेगा, या फिर शनि अभी यहाँ बैठ के मंगल बुध और सूर्य को पूरा 180 डिग्री का हिट दे रहा है ना। तो यहाँ पे अभी गुरु ही नहीं, शनि भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। पर तो वो अभी है नहीं ना वहां पे, जब आएगा तब बोल रहे हो आप। हाँ ट्रांजिट में जब आएगा तब ये तो आपको किसी कैसे देखेंगे वो, सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। तो कौन सा सॉफ्टवेयर मिलता है, कोई आप कोई सजेस्ट भी करो मेरे को। सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन ये ट्रांजिट का होता ही नहीं है। बस ट्रांजिट का आपको डिग्री दिखा देगा कि ट्रांजिट में ये डिग्री में ये प्लैनेट बैठा है, अब आपको 30 60 90 ऐसे करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए उतने में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इतने देख लेना कि कौन कौन से प्लैनेट की कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे, अगर आप देखो ये सामान हटा देते हो तो भी बहुत इफेक्ट जाता है। जब हम लोग ट्रांजिट को देखने जाते हैं कि अभी ट्रांजिट पे कौन से राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है, और आप वैदिक वाला भी डिग्री ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हिट वाला लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हिट वाला लेने से बहुत प्रॉब्लम है, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उतने में तो क्लाइंट उठ के भाग जाएगा, पूरा कंपाउंडिंग डिग्री निकालनी पड़ जाती है, दैट इज मैम नॉट पॉसिबल। जैसे जे केपी में जैसे बताते हैं, जैसे जो ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा हो हाँ उसकी उसके वो स्टार लॉर्ड ही है ना, उसका ही इफेक्ट देता है ना फिर वो। हाँ उसका इफेक्ट देता है, लेकिन ये इसमें वास्तु का कोई रिजल्ट नहीं है।
वास्तु से आपको क्या वास्तु लेन देन? से अब मंगल है, शुक्र है, कोई भी जिसके उसमें बैठा हुआ है नक्षत्र में, उसी का ही वो इफेक्ट आता है ना फिर इसके ऊपर स्टार लॉर्ड का। मैम वो प्रिडिक्शन के लिए जरूरत है आपको, आपको वास्तु के लिए हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शन के लिए मैं देख रही हूँ कि ये फिर सही है ना इसका मीनिंग हाँ तो, हाँ 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 हाँ, जो कि वो जो प्लैनेट जिस स्टार लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा है। लेकिन मैम वो भी डिपेंड करता है घटना के ऊपर, ठीक है? किस, हाँ, ये अलग हम्म, अलग घटने पे अलग अलग चीजें देखी जाती है। ठीक है। स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड यही दो इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज्यादातर यूज में आते हैं। तो हाँ, बस आपको हाउसेस का पता हो तो ये नेगेटिव। अब हम बात करते हैं ट्रांजिट की या फिर प्रश्न कुंडली की। जैसे मान लीजिए अभी अभी आपके पास कोई आया, आपने तुरंत तुरंत उसकी कुंडली खोली, ठीक है? ट्रांजिट में कुंडली कैसे खुलती है? जैसे हमने ऐड मारा, ये आ गई, हाँ ये आ गया ट्रांजिट, इसलिए आपने लिख दिया ट्रांजिट, ठीक है? सीटी लिख दी। सीटी हमेशा याद रखना कि आप जहां बैठे होते हो ट्रांजिट में वो सीटी ली जाती है। मान लीजिए आप कहीं लॉन्ग टूर पे गए और वहां पे आपके क्लाइंट का क्वेश्चन आ गया, तो आपको वहां का ट्रांजिट, वहां का प्लेस लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी कोलकाता में हूँ तो मैं कोलकाता लिखूंगी। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, जहाँ ये क्लाइंट है वहां कहलाता का है नहीं लेना है, जहाँ ट्रांजिट। आप देख रहे हो वहां पे लेना है। हाँ, जहां मैं बैठी हूँ उनको वो प्लेस लेना है, ठीक है? अब ये आ गया ट्रांजिट। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए सामने रागिनी जी बैठी है, वो मेरे से पूछ रही है कि मैम मेरे पास तो कोई कुंडली नहीं है, बट मेरा अभी एक क्वेश्चन है कि मैं मेरी लड़की के लिए, ठीक है, मैं मेरी लड़की के लिए लड़का देखने जा रही हूँ, तो कैसा रहेगा? अब बताओ ये कौन सा हाउस है? सेवन। जवाब देने से पहले ये तो पूछो कि मैम आपकी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी बच्ची है? हाँ, तब ना उसका 7 निकालोगे। खाली 7 कैसे आ गया? क्या तो 7 सेकंड पंचम चाइल्ड का होता है। 7, क्या सप्तम का 7? मैं बोल, तब ना आप लोगों ने हट करके जवाब दे दिया। ऐसे नहीं चलता है एस्ट्रोलॉजी में। आप वास्तु में एक चीज अगर किसी की हटा दी, 24 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान मर जाएगा हार्ट अटैक से। ऐसे ऐसे मेरे आंख के सामने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, 2 दिन के अंदर आदमी को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। बिना नॉलेज के और हड़बड़ा के काम नहीं कर रहे। इसीलिए कहा कि कुछ भी चीज को ऐसे ही ब्लॉक और ऐसे ही नहीं हटाना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। मैंने कहा कि रागिनी जी मेरे पास आई, बोले मुझे मेरी बेटी के लिए लड़का देखने जाना है। तो पहले पूछो तो सही कि बेटी आपकी नंबर कौन सी है? चलो, उसने कहा कि मेरी 2 नंबर बेटी है, पहले एक बेटा है फिर दो तो नंबर सात, बेटी। तो सातवां घर। तो कैसे आ गया 7वां घर? क्योंकि सातवां घर सेकंड चाइल्ड का होता है ना, तो उसके लाइफ रिलेशनशिप में पार्टनर के कोई। लिए देखने जा रहे हैं ना, तो 7 का 7 हुआ ना। 7 का 7, हाँ। ये रागिनी जी हैं, ये उनकी बेटी है, और बेटे से वापस से 7वां घर उसका लाइफ पार्टनर है। करेक्ट। तो समझ में आया? तो अब हमने देखा कि ठीक है मैम रुकिए, अब ये लग्न ही आ गया इसका, तो इनका तो अब हम देखेंगे कि इनका जो लग्न है, मतलब जो ये स्कॉर्पियो राशि है, इसके ऊपर किसकी नेगेटिविटी है? वेनस की और मरकरी की। हमने इनको बोला कि आपके घर के साउथ साउथ वेस्ट से शुक्र की और बुध की नेगेटिव चीज हटा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। और अब इसको प्रॉब्लम क्या चीज की आएगी? शुक्र, शुक्र कौन से हाउस का लॉर्ड है? इनकी बेटी खुद शुक्र हो गई। हम्म। इनका इनकी बेटी का छठा घर 7th हाउस हो। यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो छठा हाउस उनकी बेटी का हो गया, ठीक है? तो इनकी बेटी खुद इस लड़के को रिजेक्ट कर सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है इसके लाइफ पार्टनर को हाँ या ना बोलने में, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पे प्रॉब्लम कौन दे रहा है, नेगेटिव हिट कौन दे रहा है? शुक्र दे रहा हम्म। है ना? नेगेटिव हिट इनके सन कौन दे दे रहा रहा है? है। शुक्र और मरकरी। तो शुक्र और मरकरी कौन है? ये लड़की खुद। और क्या तो इसका छठा घर जो 7th हाउस का 12वां घर होता है तो डिस्टेंस दिखाता है, ठीक हम्म। है?
और बुध बुध इस लड़की के लिए दूसरे घर का लॉर्ड है, इसकी फैमिली। और इस लड़की के लिए बुध जो है 1 2 3 4 5 कुछ लव अफेयर्स की वजह से या फिर अपने खुद की वजह से या अपनी नौकरी, छठा घर नौकरी भी होता है, नौकरी की वजह से या अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ये लड़की उस लड़के को छोड़ सकती है। चीज को समझ में आया? वहां पे प्रॉब्लम किस किस ग्रह की, कौन कौन से हाउस की आ रही थी और वो कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड हो रहा था। तो आप सीधा सीधा उस डायरेक्शन से उस दोनों प्लैनेट की चीज हटा दोगे तो कई हद तक काम होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आया कि फिर से एक्सप्लेन करूं, घुमाऊं वापस से? मैम एक बार बताओ तो बस। बाकी लोग कहाँ गए? नेहा जी को तो एकदम मतलब लगता है नींद ही आ गई। बहुत लंबा समझा दिया नहीं मैम आपने। नहीं मैम, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, इसलिए मैं ज्यादा चुप रह रही हूँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। हाँ, समझ आ गया मैम, ये वाला समझ आ गया। देखो मैंने क्या कहा, ये रागिनी जी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अभी अभी फोन किया, ठीक है। अब इनकी दूसरी बेटी, ये उसका इनका 7th हाउस हो गया, बेटी के लिए लड़का, वो इनका लग्न हो गया। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे कि लग्न पे कौन कौन से प्लैनेट की नेगेटिव हिट आ रही है, उस डायरेक्शन से साउथ साउथ वेस्ट से ये दोनों डायरेक्शन की चीज हटा दोगे तो इनकी बेटी का काम हो जाएगा, उसको लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो आप आए मेरे पास, आपने मुझसे कहा कि मैं, मेरा घर कब होगा। अब ये ट्रांजिट खुला, ट्रांजिट में खुलते ही आपने देख लिया सबसे पहले कि घर जो है अगर हम बना बनाया लेते हैं तो चौथा हाउस, मकान लेते हैं तो 8वां हाउस। अब देख लो चौथे और 8वें पे अभी किसकी नेगेटिव आ रही है। ये आप ट्रांजिट समझ लो या फिर ये आप प्रश्न कुंडली समझ लो, बहुत मतलब तो तुरंत तुरंत इससे काम होता है, आपको पता है, तुरंत तुरंत, एकदम तुरंत काम होता है इससे। तुरंत आपने कहा कि मेरे चौथे घर का काम नहीं हो रहा है, मेरा घर जो मैं ले रहा हूँ फ्लैट वो काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा आपकी चौथी जो हाउस है वेस्ट डायरेक्शन में मरकरी का नेगेटिव हिट आता है, मैं वेस्ट डायरेक्शन से मरकरी की चीज हटा दूंगी, आपका काम हो जाए। इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि आप एक दूसरे को फोन करो और अपना एक प्रश्न बोलो और देखो क्या बनता है। मैडम क्या? 2-3 सवाल, ठीक है। पहला तो हमने खाली ट्रांजिट देखा, किसी का बर्थ डेट वगैरह लिया नहीं, है ना, हाँ, पहले तो वो चीज ट्रांजिट की में बर्थ डेट नहीं लेते हैं, राइट, वो सीधा हम, और प्रश्न फिर वो कुंडली भी, बनाया मैंने अभी प्रश्न ट्रांजिट। और वो भी ट्रांजिट जो लिया हमने, वो हाँ सीधा, मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ से मुझे देख के बताना है, वो हाँ लेट से मैं यूएस में बैठा हूँ, मुझे किसी इंडियन को बताना है, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ अब वो इंडियन का तो डिग्री विग्री सारा चेंज हो जाएगा वहां पे, है ना। तो हाँ। वो मुझे वो इंडिया का ट्रांजिट नहीं लेना है, मैं नहीं यूएस नहीं का नहीं, ट्रांजिट, यूएस का ही देंगे, आप जहाँ बैठे हैं वहां का ट्रांजिट खोलेंगे। भले वो आदमी कहीं भी बैठा हो, वो कहीं भी कोई बैठा भी। हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरे अच्छा वर्ल्ड में वो जहां से भी आपको फोन कर ले, आप जहाँ बैठे हो आप वहां का अपना प्लेस डालोगे। अच्छा, तो ठीक है, इनफैक्ट एक आप सवाल फिर, घूमने भी ओके अगर ठीक है। गए हुए हो, आप इंडिया में हो और लंदन घूमने गए हो, तो भी आप अभी जहाँ हो वहां लंदन का ही आपको प्लेस डालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो, आपने आपने मुझे फोन किया इंडिया से, मैंने आपको ट्रांजिट हाँ यहाँ का ट्रांजिट डाल के आपको बता दिया, राइट। फिर आपके हाँ बाजू वाले ने मुझे फोन किया, ठीक है। तो मैं क्या वही नंबर, वही ट्रांजिट दिखा के बोलूंगा कि तो दोनों घर अलग है, दोनों आदमी अलग है, लेकिन इम्पैक्ट सोल्यूशन तो एक ही आएगा दोनों का। आप हाँ, समझ रहे आ हो? सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है दोनों के, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है। ऐसे हो सकता है कि दोनों का, वो दोनों जो आपको फोन कर रहे हैं वो आधी घंटे के डिफरेंस से फोन कर रहे हैं, जब दोनों का लग्न चेंज हो गया हो। अगर हम सब कुछ भी सेम मान लें तो वो भी हो सकता है, तो दोनों को हो सकता है सेम, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। वो आपसे चौथे घर का क्वेश्चन पूछ रहा होगा, वो आपसे 8वें घर का, और दोनों ही अगर चौथे घर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, वही मतलब वही बोला, सिनेरियो वैसे बनता है, ठीक आप है मान ठीक लो है। आप किसी पार्टी में गए, सामने 2 आदमी बैठे हैं आपके, उसने कहा यार मेरा ही ट्रांजिट, मेरा ही प्रश्न कुंडली बना, उसने कहा मेरा भी बना, है ना। हाँ तो दोनों का तो सेम टाइम एक ही प्रश्न कुंडली, लेकिन दोनों की जिंदगी में घटने वाली घटना सेम नहीं होगी।
वो आपसे पूछेगा मेरा नौकरी क्या है, वो आपसे पूछेगा कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। करेक्ट। पर मैडम आपने वो जो प्रश्न कुंडली में है, वो जो कुछ बाधक भी बताया हुआ है, सपोर्टिंग कस्प और वो सब बताया हुआ है, आप बाद में कवर करोगे उसको। इसको बताया हुआ है। आपने जो प्रेजेंट पीडीएफ भेजा था ना हाँ हाँ प्रश्न कुंडली वाला, उसमें हाँ हाँ। आपने उसमें आपने 2-3 चीजें उसमें एक्स्ट्रा मतलब वो सपोर्टिंग कस्प करके लिखा हुआ है और बाधक करके लिखा हुआ है। तो अपने हाउस से हर 11th हाउस बाधक ही होता है। आप मोस्टली चीजों पे इसी पे फोकस करो, अपना काम होता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब एक नई चीज और सिखाती हूँ आप लोगों को। अब हम लोगों ने क्या देख लिया, अष्टवर्ग से देख लिया, गेट देख लिया। गेट दिखा लेने का जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया, दैट इज द बेस्ट प्रोसेस, कि मुझे मेरे फैमिली में बाकी सबको कैसा इफेक्ट कर रहा है और कैसा इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक मैडम है, आपने गेट वाला प्रोसेस जो बोला था कि आपने शुरू किया था, फिर बोला कि इसको मैं जब हिट हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कैसे स्पेसिफिकली टेबल बनाना है। आपने लास्ट टाइम 1-2 बना के बोला कि इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो एक बार देख सकते हैं क्या उसको, कैसा टेबल बनेगा सबका। हाँ देखिए इसका ऐसे बनाए आप लोग। यहाँ कैसे करो, यहाँ डायरेक्शन लिखो और यहाँ पे सारे डायरेक्शंस लिख लो, 1 2 3 ऐसे करके पूरे 16 डायरेक्शंस लिख लो। यहाँ पे लिख लो माई, यहाँ पे 1 2 ना लिख के यहाँ पे डायरेक्शन लिखना। हाँ, हम्म। जैसे शुरू करना ईस्ट से, एंड ठीक है, ऐसे करके जो हाँ 16 के 16 डायरेक्शन है वो यहाँ बैठाना। फिर ठीक है। यहाँ पे लिखना माई हस्बैंड। ये पता है चार्ट आप लोग एक बार बना लोगे ना, ये सिर्फ गेट के लिए नहीं है, सभी चीज के लिए है। मतलब ये अगर आप लोग बना लोगे तो आप लोगों का कल का, मैं मतलब आप लोगों का पर्सनली जो प्रिडिक्शन करूंगी, ऐसे तुरंत तुरंत काम होगा। कहाँ जुपिटर सही है, कहाँ पे क्या है, कैसे क्या है, सब कुछ एकदम फटाफट आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन दो तरीके का चार्ट बनाना पड़ेगा इसमें। इसमें लिखा माई माई हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ये आपने बनाया, यहाँ पे 16 के 16 डायरेक्शंस डाले। अब क्या हुआ, इसमें हमने देखा कि ईस्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में कोई नेगेटिव हिट नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस फिर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट और और वेस्ट ये नॉर्थ सब आप वेस्ट में। आपने सब हर का चार्ट लिया है, ट्रांजिट नहीं लिया है, यू जस्ट टुक द चार्ट, हाँ मतलब ट्रांजिट चार्ट नहीं लिया लिया है, तीनों का। मान लो किसी हाँ हस्बैंड का चार्ट लिया, यहाँ पे ओके ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में मतलब एरीज राशि में कोई नेगेटिव हिट नहीं है। ओके। यहाँ पे मंगल की नेगेटिव हिट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर आप यहाँ पे अपने चार्ट में जाओगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ आपने डायरेक्शन लिखा वाइफ का ईस्ट लिख, ईस्ट हाँ लिखने के बाद अभी आप अपना चार्ट देख रहे थे, तो यहाँ हाँ पे लिखो नो, एन कर दो। फिर यहाँ पे आपने लिखा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसमें आपने देखा कि आपके मंगल की हिट आ रही है, तो यहाँ पे आपने अपना MA लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जाके अब अपनी वाइफ का चार्ट खोल लो, इसको बंद कर लो, अपनी वाइफ का चार्ट खोलो। मान लो ये वाइफ है, उस पर्सन की ये वाइफ है, इसका हमने देखा ईस्ट में कोई नेगेटिव हिट नहीं, और दूसरी राशि नॉर्थ वेस्ट में कोई नेगेटिव हिट नहीं है। तो अब वापस से यहाँ जाओ, यहाँ पे भी लिखो नो, और नो। यहाँ भी लिखो नो। ठीक है, फिर थर्ड चार्ट में जाओ, थर्ड हाउस में गए, सॉरी इसको बंद किया, फिर किसी का चार्ट खोल लिया, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे देखा इसके एरीज मतलब ईस्ट डायरेक्शन में शनि बुध
और दूसरे में जुपिटर, शनि बुध और जुपिटर। फिर यहाँ पे लिख लिया बच्चे में, इष्ट में लिख लिया शनि प्लस बुध, और यहाँ पे लिख लिया जुपिटर। समझ में आया? हाँ इससे क्या होगा ना, आपको अपनी जिंदगी में ये चीज पता होगा कि हमको कौन सी चीज कहाँ रखनी है और कहाँ नहीं रखनी। अब जैसे मान लो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी शनि या बुध का सामान रखने जाओगे तो ये चीज आपको अपने ये चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये मेरे बच्चे के लिए नेगेटिव है। तो हम शनि, आप एक चाहो तो डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे बना सकते हो। दूसरा है कि आप प्लैनेट्स का नाम लिख लो, सन, मून, मार्स, जुपिटर, ऐसे लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे आप 16 डायरेक्शन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना लो, ठीक है। ये जो 9 प्लैनेट्स हैं उनका कहाँ कहाँ पे आपका नेगेटिव हिट है, प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, प्लस माइनस लिखा दो। ठीक इसके बगल में फिर अपनी वाइफ का बनाओ, फिर इस बगल में अपने बच्चे का बनाओ। तो ये 3 चार्ट के प्लस माइनस से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये थोड़ा लंबा चार्ट हो जाता है, मैं तो ये बनाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ डायरेक्शन के हिसाब से। इस हिसाब से भी चार्ट आप बना सकते हो, बिग इशू, डिटेल में पता चल जाएगा हमेशा आपको। पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि एक ही पेज में आपका अगर फैमिली मेंबर्स का चार्ट आ जाए तो आपको उसका प्रेडिक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। समझ में आ रही चीज? हाँ हाँ तो ऐसे बनाए हुए चार्ट में आपको ठीक पता चल जाता है कि नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट में या वेस्ट में कौन से डायरेक्शन में आपको कौन से प्लैनेट का किसको बुरा असर हो रहा है, किसको बुरा असर नहीं हो रहा है ना। हाँ। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और फिर बस रेमेडी में उस चीज में उस डायरेक्शन की वो सामान निकाल दो। हाँ, उस डायरेक्शन से उस सामान को निकाल दीजिए तो कई हद तक आपका काम जो है होना शुरू हो जाता है। अब देखिए हम लोग केस स्टडीज करेंगे अब, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ रेमेडीज के बारे में बताती हूँ। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब हम किसी भी एस्ट्रो वास्तु में रेमेडी करते हैं तो हर जगह हम लोग चांदी का तारिया यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो सभी प्लैनेट्स को ठीक करता है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ कोई नेगेटिव हिट की या फिर कुछ ऐसा जो सही नहीं लग रहा हमको, अगर आपको महावास्तु का नॉलेज है तो आप उस सामान को उस सेम डायरेक्शन के जोन के कलर से आप उसको वहां पे ब्लॉक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये आपने चार्ट बनाया, ठीक है। हाँ आपको हाँ क्या है कि अब आप हैं, आपकी वाइफ है, आप लोग वर्किंग है, बच्चा छोटा है, आपको yes, लग रहा है कि अगर हम यहाँ शनि बुध की चीज रख दे तो क्या है हमें भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो आप हाँ क्या कीजिए, अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर बना हुआ भाड़े का घर मिल गया, अब क्या करेंगे, है ना। अब तो आप उसको तो अपने मन चाहा आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आप सेम जोन के कलर से उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दीजिए। अच्छा, ब्लॉक करना है उसको, ओके। जो भी सामान पड़ा है उसके चारों तरफ सेम जोन के कलर से पट्टी मार दीजिए अगर महावास्तु का नॉलेज है तो आपको वो चीज भी बुरा इफेक्ट देना बंद कर देगी। क्योंकि देखो अपने घर में आप तोड़ा फोड़ी कर सकते हो और अपने घर में भी हर समय इंसान इतना इतना मेहनत से चीज बनवाया हुआ तोड़ा फोड़ी नहीं कर सकता है। तो आपको अगर महावास्तु का नॉलेज है तो उससे आप ब्लॉक उसको कर सकते हो। ठीक है ठीक है। क्योंकि देखिए सम टाइम क्या होता है, जैसे मान लो अगर मंदिर बैठाया हुआ है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये जुपिटर का जो मंदिर है वो मेरी बीवी के लिए या मेरे लिए अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए अच्छा है, तो उसको उस मंदिर को चारों तरफ पट्टी मार दो सेम जोन के कलर से, तो वो वहां का अच्छा। वहां ही ब्लॉक हो जाएगा। मैडम लाइट लगा दे वहां पे सेम कलर की तो? नहीं नहीं, लाइट सूर्य होती है, कोई कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी। हर जगह अच्छा। लाइट नहीं जलती। आप देखो ना, आप जैसे महावास्तु में साउथ और वेस्ट जो जोन है डिस्पोजल की जोन है ना। हाँ अब वहां पे लाइट लगाना ही नहीं है,
जिस भी कलर का लोटिया लगाओगे, लाइट लगाओगे, वही आपकी जिंदगी में प्लैनेट डिस्पोज होते चले जाएंगे। तो फिर उसको क्या करें? लाइट तो चाहिए होगी, साउथ साउथ वेस्ट बेडरूम पड़ता है, तो क्या करेंगे वहां पे? लाइट कोई कलर की लाइट लगाए नहीं या क्या करें? लाइट लगाने से पहले उसके नीचे वो रखना पड़ता है, एक बड़ा सा माँ वास्तु में तो आपको सिखाया गया होगा कि वहां पे आपको वो मिट्टी का वो बैठाना पड़ता है, भारी सा फ्लावर पॉट। हाँ, वो ये मैंने पढ़ा होगा एक्चुअली किया है, आपने। येलो कलर का पॉट रखा है वहां पे। ठीक है। हाँ, इधर साउथ साउथ वेस्ट की डिग्री में रखना पड़ेगा। वैसे लाइट लगाना ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वही प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। बट अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसके नीचे भारी सा वो रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये इफेक्ट जो है वो सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि हर समय हमको हर चीज रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, हम अगर किसी चीज को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, अब जरूरी है कि हम जानते हैं ये बात कि कोई भी चीज जब हम रिमूव करते हैं तब हमको उसको उठा के कहीं और रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या हमको ये देखना पड़ता है कि इसकी 120 की, 90 की, 42 की हिट कहाँ जाएगी? नहीं, इतना देखने का जरूरत नहीं है।